इज मेथड ऑफ सिमेट्री। ये एक अगला तरीका है जिससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो अब मेथड ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि किसी प्रकार का सर्किट में रेजिस्टेंस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या अरेंज्ड होते हैं, तो उस सिमेट्री का फ़ायदा उठाया जाता है। तो बेसिकली देयर विल बी टू टाइप ऑफ सिमेट्री दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन अ क्वेश्चन। दो तरीके का सिमेट्री आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन थ्रू अ क्वेश्चन। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं देता हूँ कि वी हैव अ सर्किट लाइक दिस। All the resistance are R. Suppose I take this. Now we have to find out the R equivalent between A and B. A और B पॉइंट के बीच में हमें R equivalent पता करना है, रेजिस्टेंस equivalent पता करना है। तो दो तरीके के सिमेट्री हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस दोस टू टाइप ऑफ सिमेट्री। यदि मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसमें एक जो हो सकता है सिमेट्री, वो ये वाला लाइन हो सकता है। सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री। बेसिकली इस लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस होंगे वो मिरर इमेज होंगे। सो लाइन ऑफ सिमेट्री, सो वी हैव मिरर इमेज रेजिस्टेंस। इनमें जो रेजिस्टेंस होंगे ये आर है, तो ये आईने की तरह काम कर रहा होगा। ये आर है तो इसे भी आर रहना, ये आर है तो इसे भी आर रहना, ये आर है तो ये भी इसे भी आर रहना है। और दूसरा पॉइंट जो लाइन ऑफ सिमेट्री का है कि द मिरर इमेज रेजिस्टेंस, द मिरर इमेज रेजिस्टेंस should have सेम करंट। और ये जो मिरर इमेज रेजिस्टेंस होगा तो इसमें जो होगा सेम करंट होगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम नाम देंगे टाइप 1 सिमेट्री। वी विल बी कॉलिंग दिस एज टाइप 1 सिमेट्री। नाउ सिंस दिस इज अ टाइप 1 सिमेट्री, fine. So in this type 1 symmetry we have to meet these two conditions, and if these two conditions are met, this is the condition number 1 and this is the condition number 2. If above condition is satisfied, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये टाइप 1 सिमेट्री कहलाएगा। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन there are 2 points that you need to remember, that there is no exchange of current at the junction lying on the line of symmetry. तो ऐसे सिचुएशन में जो जंक्शन जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे होंगे उसमें कहीं भी करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 जंक्शन है, दीज आर द 3 जंक्शन। सो इन सब में कहीं पे भी करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। यदि इसमें करंट I1 है तो ये I1 इधर की तरफ पूरा का पूरा पास कर जाएगा, यहाँ पे इसमें नहीं फ्लो करेगा। यदि इसमें करंट I2 है तो ये सीधा नेक्स्ट वाले में I2 मिरर इमेज वाले में आ जाएगा। देयर विल बी नो फ्लो इन दिस 2 वायर। और इसमें यदि I3 है तो ये I3 इसमें आ जाएगा। देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ करंट। एंड सेकेंड थिंग दैट विल हैपन इज दैट द रेजिस्टेंस, देयर विल बी नो करंट, there will be no current in the resistance lying along the line of symmetry. तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो भी रेजिस्टेंस लाई करेगा अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, उस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं होगा सिमेट्री, सो इट कैन बी रिमूव्ड।
चूंकि उसमें कोई करंट नहीं होगा तो उसे हम हटा देंगे तो सर्किट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को हटाएंगे, यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो हमारा सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। दिस विल बी आर, 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 दिस विल बी आर। सो दिस इज आर 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 आर, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा। हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग वाले को हटा दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर। सो बेसिकली दिस विल बिकम 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2R, 2R and 2R each. So the equivalent resistance R equivalent, that is 1 by R equivalent, is 1 by 2R plus 1 by 2R plus 1 by 2R. So basically we get this R equivalent as 2R by 3. So this is the first type of symmetry. Now let's discuss the second type of symmetry here, which will be called as type 2 symmetry. This type 2 symmetry. So I am taking the same question. मैं पिछला वाला question ही ले रहा हूँ यहाँ पे. So in this type 2 symmetry, what will happen, that we take this line which is along the 2 point which joins the circuit where current enters and exits. So if the current enters at A and leaves at B, so our line of symmetry is along that. So this is called as line of symmetry. And in this situation, again, along the line of symmetry or across the line of symmetry, the resistance should be mirror image. This condition should be satisfied here. The resistance should be mirror image, but here the current should not be same in the mirror image resistance. तो इस वाले में और इस वाले में, in these two the current should not be same, but they should be mirror image resistance. Fine. So let's see here how to solve this question. So here, if this condition is met, then you need to remember that here, let me write it here, that if above condition is satisfied, then here the mirror image junction will have same पोटेंशियल। कहने का मतलब ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज जंक्शन है। तो इस मिरर इमेज जंक्शन का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, एंड द सर्किट कैन बी फोल्डेड along the line of symmetry, and the mirror image junction can be joined. कहने का मतलब कि इस सर्किट को इस लाइन के अलोंग फोल्ड कर देंगे, ये इस तरह से फोल्ड कर दिया जाएगा। तो फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो सर्किट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि इन दोनों पॉइंट का, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज C एंड दिस पॉइंट एज D, देन द पोटेंशियल ऑफ C एंड पोटेंशियल ऑफ D इज सेम। तो यदि हम C और D जिसका पोटेंशियल सेम है उसे यदि हम फोल्ड करके ज्वाइन कर दें तो कोई भी करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। तो यदि मैं यहाँ पे इन दोनों को फोल्ड करके ज्वाइन करता हूँ तो हमारा जो सर्किट बनेगा, द सर्किट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। हमारे पास इनिशियली एक रेजिस्टेंस होगा, दिस विल बी द रेजिस्टेंस हियर, and this is the resistance here, this is the resistance, this is the resistance. now fold करेंगे तो fold करने पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि नीचे वाले जो रेजिस्टेंस है ए बी लाइन के नीचे जो है ये इसके पैरेलल यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएंगे, सी और डी पॉइंट दोनों एक साथ, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये आ जाएगा। ये सब आर वैल्यू के हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल।
तो ये सर्किट रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, दिस सर्किट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, R/2, 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 R, R. Now if you look here, this is nothing but this is a Wheatstone bridge and that also a balanced Wheatstone bridge. तो हमें बैलेंस Wheatstone bridge में पता है कि ये R/2 जो होगा ये रिटर्डेंट हो जाएगा, तो इसे हम हटा देंगे तो हमारे पास सर्किट हो जाएगा इस तरह से। दिस इज R/2, दिस इज R/2, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। सो अब हमारे पास ये आ गया R/2, R/2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट बताना बहुत ही आसान है, आप फिर से कैलकुलेट करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए 2R/3। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, सेकेंड मेथड ऑफ टाइप 2 सिमेट्री।